हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम क्लास 8 का ये टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में और गैसेस के बारे में अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देन हम प्रोसीड करेंगे इनके बीच के डिफरेंसेस में। इनके बीच के डिफरेंसेस जानने से पहले हमें हर एक कैटेगरी को, हर एक स्टेट को अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद ही हम कोई डिफरेंस, कोई ऐसी सिमिलैरिटी या फिर कंपैरिजन इन तीनों स्टेट्स में कर पाएंगे। तो इसीलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड्स से। तो सॉलिड्स से अगर हम सॉलिड की बात करें तो सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, हम आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है मैं पढ़ रही हूँ। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। मतलब क्या हुआ इसका कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास एक डेफिनेट शेप होता है। अगर वो सपोज करिए अगर वो राउंड शेप के है तो वो हमेशा ही राउंड शेप के ही रहेंगे। या अगर कोई बॉटल का शेप है तो बॉटल का शेप जब तक कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से उसे अफेक्ट नहीं कराएंगे तब तक के एक बॉटल का शेप वैसा का वैसा ही रहेगा। एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है डिस्टिंक्ट, इसका मतलब आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफाइंड, डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कोई सॉलिड है, सॉलिड शेप है, तो इस सॉलिड शेप की एक बाउंड्री है जो कि इस ट्रायंगल के फॉर्म में है और ये डिस्टिंक्ट है, ये डिफाइंड है, ये इससे बाहर नहीं जाने वाली है। तो इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है और एक डेफिनेट शेप होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड टॉपिक या सेकेंड पॉइंट। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ का फिक्स्ड शेप है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी कितना होगा, वो भी फिक्स्ड ही होगा। जैसे मैंने अभी बात करी, अगर कोई सर्कल है, कोई सॉलिड है जो कि सर्कल के फॉर्म में है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब उसके अंदर जितनी चीज़ें आ सकती है, उसका जितना भी वॉल्यूम है, जितनी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो उतनी ही करेगा, क्योंकि उसके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी है तो वो उस बाउंड्री से बाहर भी नहीं जा पाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट है दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई सॉलिड कितना ज़्यादा प्रेस हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो कितना ज़्यादा कोई चीज़ प्रेस हो सकती है उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है लो, दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सॉलिड्स है वो डिफॉर्म नहीं हो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बॉक्स है जो कि सॉलिड के फॉर्म में है और हम ऊपर से उस पर प्रेशर लगाए तो ये जो है ये बॉक्स कभी भी टूटेगा नहीं या डिफॉर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये बॉक्स पहले इतना बड़ा था तो अब ये छोटा होके इतना सा ही रह गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उनकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल लो होती है। हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए, पर ये पूरी तरह से अपना शेप चेंज नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर रिजिड, मतलब वो रिजिड होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है कि देयर शेप कैन नॉट बी चेंज्ड। रिजिड का मतलब होता है कि उनका जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई बॉटल है हमारे पास तो उस बॉटल का जो शेप है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस शेप की बॉटल है तो वो हमेशा इसी शेप की रहेगी, कभी भी उसका शेप चेंज नहीं होने वाला है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। मतलब जो स्पेसेस होती हैं, अगर हम कंसिडर करें कि ये एक कोई अगर हम कंसिडर करें कि ये एक कोई सॉलिड पार्टिकल है तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और ये जो एटम्स होते हैं
ये बहुत ही पास लोकेटेड रहते हैं और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत ही ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है एक दूसरे के पास। और यही कारण है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसपास चिपके हुए होते हैं, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। नाउ द लास्ट पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज़ मिनिमम। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड्स में, जो पार्टिकल्स होते हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होती है, मतलब लो होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर हम बात करें कि ये एक कोई सॉलिड पार्टिकल है, अब यहाँ पे अगर जो एटम्स है वो बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं तो इनके पास में हिलने के लिए जगह ही नहीं होती है। ये वाइब्रेट तो करते हैं पर ये इतने ज़्यादा पास रहते हैं कि इनकी जो स्पेसेस रहती है वो उन्हें काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ करने से रोक देती है और इसीलिए ये ज़्यादा दूर तक के नहीं जाते हैं और ज़्यादा दूर तक के नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो है या मिनिमम है। तो ये था आज का वीडियो जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पे। ये 6 प्रॉपर्टीज़ आज हमने डिस्कस करी है और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हम गैस की और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर इन तीनों स्टेट्स के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलैरिटी होती है सॉलिड्स के बीच में, लिक्विड्स के बीच में और गैसेस के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे एजुकेशनल चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।